क्या आप जानते हैं गोला बारूदी शस्त्र और तोप मुसलमान ही भारत लेकर आए थे। बाबर के आने से पहले भारत में गोला बारूदी हथियार कभी भी इस्तेमाल नहीं हुए थे। अगर मुसलमान भारत नहीं आते तो ये देश टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे रह जाता। दुनिया की पहली मिसाइल टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बनाई थी, जो एक सच्चा मुसलमान था। परमाणु बम और रॉकेट विधि भी भारत को मुसलमानों ने ही दी थी। मुसलमानों के बगैर दिल्ली और आगरा जैसे शहरों की खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलती। मुसलमानों ने ही दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ज़्यादातर मुस्लिम हुक्मरानों ने दिल्ली से अपनी हुकूमतें चलाई थी, जो आज तक जारी हैं। लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार जैसी सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें भी मुसलमानों की देन हैं, जिनसे आज भारत सरकार हर साल अरबों रुपए कमाती है। मुसलमानों ने भारत में औरंगाबाद, फतेहाबाद जैसे सैकड़ों शहर बसाए थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अगर मुसलमान भारत न आते तो आप कीमा, रोस्टेड कबाब और बिरयानी जैसे लजीज खानों से भी वंचित रह जाते। यहाँ तक कि आप खिचड़ी भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि इसको बनाने की विधि मुगलों ने ही विकसित की थी। पुलाव, हलवा, मुरब्बा और समोसा बनाने की विधि भी भारत में मुसलमान ही लेकर आए थे। देश के वर्तमान तिरंगे झंडे का डिज़ाइन भी सुरैया तैयब जी ने किया था, जो एक मुसलमान थी। मुर्शिदाबाद, बीजापुर और तंजौर जैसे शहरों में शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियां मुगलों ने ही लगाई थी। ये भारत के शस्त्र बनाने के सबसे पहले कारखाने थे, जहां तोपों और बंदूकों, रॉकेटों का निर्माण किया जाता था। मुसलमानों के आने से पहले भारतीयों को बंदूक बनाने का कोई अंदाज़ा नहीं था। अगर मुसलमान भारत न आते तो यहाँ के लोग इस टेक्नोलॉजी से सदियों दूर रह जाते। बहुत कम लोग जानते होंगे कि फूल गोभी, नींबू, खजूर, सेब और संतरा के पेड़ सबसे पहले मुसलमान ही भारत लाए थे। मुसलमानों ने ही सबसे पहले इनकी खेती प्रारंभ की, जो बाद में भारत की मुख्य फसलें बन गई। मुसलमानों के बिना भारत चाय और कॉफ़ी से भी वंचित रह जाता, क्योंकि इनकी खोज भी खालिद ने की थी, जो एक तुर्क मुसलमान था। जब तुर्क मुसलमान भारत आए तो अपने साथ चाय की विधि भी लाए थे। साबुन का आविष्कार भी सबसे पहले मुसलमानों ने ही किया था। जब तुर्की के मुसलमान भारत आए तो साबुन बनाने की विधि अपने साथ लाए थे। उससे पहले यहाँ के लोग रेत का इस्तेमाल करते थे। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल भी आता है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर मुसलमान भारत न आते तो ये देश अंतर्राष्ट्रीय पहचान से वंचित रह जाता। मुसलमानों की हुकूमत में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मुसलमानों के बगैर भारत को परमाणु संपन्न देश बनने में कई दशक लग जाते, क्योंकि भारत को परमाणु बनाने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी एक मुसलमान था। मुसलमानों के आने से पहले भारत सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। मुसलमानों ने ही आकर अखंड भारत का निर्माण किया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले एक मुसलमान हसरत मोहानी ने लगाया था। मुसलमानों ने ही भारत में सबसे पहले कानून व्यवस्था को स्थापित किया और दलितों पर हो रहे अत्याचारों से दलितों को मुक्ति दिलाई थी। मुगलों की हुकूमत में दलित पहली बार सरकार का हिस्सा बने थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1873 ईस्वी में अजीमुल्ला खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसे तथाकथित राष्ट्रवादियों ने बाद में भारत माता की जय कर दिया और फिर इसे बोलने वालों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगे। वहीं जय हिंद का नारा सबसे पहले आबिद हसन सफ़ानी ने दिया था। अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त उन्हें देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, लेकिन भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सन 1921 ईस्वी में बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा देकर आज़ादी के सिपाहियों में जोश भर दिया था। अगर मुसलमान भारत नहीं आते तो भारत को आज़ाद होने में और ज़्यादा वक्त लग सकता था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और रेशमी रुमाल तहरीक जैसे आंदोलन मुसलमानों ने ही चलाए थे, जिससे अंग्रेजों के पांव उखड़ गए थे। हर भारतीय की जुबां पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना भी एक मुसलमान अल्लामा इकबाल ने लिखा था। विदेशों से पैसा भेजने के मामले में भारत के मुसलमान पहले नंबर पर हैं, जिससे भारत की GDP को फ़ायदा होता है। भारत की फ़ौज में मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
कैप्टन अब्दुल हमीद जैसे हजारों मुसलमान इस देश के लिए शहीद होते आए हैं। अगर मुसलमान भारत नहीं आते तो आपको मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसा कप्तान और जहीर खान जैसा रिवर्स स्विंग बॉलर देखने को नहीं मिलता। मुसलमानों के बगैर भारत यूसुफ पठान और इरफान पठान जैसे ऑलराउंडरों से वंचित रह जाता, जिन्होंने 2060 टी20 वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। सानिया मिर्जा और जाफर इकबाल जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। मुसलमानों के बगैर बॉलीवुड की चमक भी फीकी रह जाती, क्योंकि तीनों खानों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हमेशा धमाल मचाती आई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।